राजा है सखी भेष्टच। क्या कहता है? राजन, अहन और सखी ये शब्द अंत में हो तब उस तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय होता है। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तत्पुरुष समास के अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि नियम से प्रारंभ होगा। क्या कहता है? अह सर्व एक देश संख्यात पुण्य संख्या तथा अव्यय से परे जो रात्रि शब्द तदंत तत्पुरुष समास से समासांत अच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अच प्रत्यय। इसी के साथ आगे नियम आता है रात्राहना अह पुंसी। क्या कहता है? रात्र, अहन और अह ये जिनके अंत में हो वे द्वंद्व और तत्पुरुष पुल्लिंग में ही आते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अहोरात्र, अहोरात्र ये तीन शब्द हमने देखे थे, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में पुल्लिंग में आते हैं। रात्र, अहन, अह, तो यहाँ पर रात्र आया हुआ है। अहोरात्र दिन रात। इसका लौकिक विग्रह क्या है? अहश्च रात्रिश्च तयो समाहार और अलौकिक विग्रह अहन शु रात्रि सु। यहाँ पर चार थे, द्वंद्व से समास हो गया और कृत धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुपों का लुक हो गया। सुप कौन से थे? सु औजस अमौट षष्ठाभ्याम, ये हमारे सामने है ना। अहन सु रात्रि सु, इनका लुक हो गया तो हमारे पास शेष रहेगा अहन रात्रि। जब अहन रात्रि शेष रह जाएगा तो एक नियम आता है अल्पाचतरम। अल्पाचतरम क्या कहता है? अल्पतर अच वाले अहन का पूर्व में प्रयोग होगा। तो अहन का पूर्व में प्रयोग होगा तो अहन रात्रि हमारे पास शेष रहेगा। इसी के साथ एक वार्तिक आता है रूप रात्रि रथन तरेशु ऋत्वम वाच्यम। ये क्या कहता है? भाई रात्रि परे रहते अहन के नकार को रू आदेश हो जाए। किसको? नकार को रू आदेश हो जाए तो अहरू रात्रि हमारा बन गया। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है हसीच। हसीच क्या कहता है कि भाई अपलुत अकार से उत्तर रू के स्थान पर उकार आदेश हुआ। हस रेफ परे रहते। तो यहां पर रू को क्या हो गया? ऊ हो गया। तो ऊ को गुण प्राप्त है आद गुण से। ऊ को गुण क्या होगा? ओ। तो अहोरात्रि हमारे पास शेष रहा। तो ऊपर हमने एक नियम पढ़ा था जो हमारा, जिस नियम से अपने विषय को प्रारंभ किया था, अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि। क्या कहता है? अहन ग्रहण सामर्थ्य से द्वंद्व समास में अच प्रत्यय होगा। तो अहोरात्रि अच हमारे पास आ गया। अब अच का हमारे पास अशेष रहेगा। च की हमारा अंतिम से ही संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो शेष हमारे पास क्या रहा? अहोरात्रि अ। एक नियम आता है यची भम। यची भम क्या कहता है कि अंत्य इकार की भय संज्ञा हो। और जब अंत्य इकार की भय संज्ञा होगी, अंत्य इकार किसका है? रात्रि का। इकार की जब भय संज्ञा हो जाएगी तो ये सेति च नियम क्या कहता है कि भय संज्ञा का लोप हो जाए तो अहोरात्र ए बन जाएगा। इनको मिला देंगे तो अहोरात्र स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके ये हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे का उदाहरण है सर्वरात्र संपूर्ण रात्रि। लौकिक विग्रह क्या है? सर्वा चासौ रात्रि ही और अलौकिक विग्रह सर्वा सु रात्रि सु। यहाँ समास विधायक सूत्र ही परिवर्तित हुआ है, बाकी सभी कार्य पुरुष सिद्धि के समान ही है। कौन सा है? विशेषणम विशेषेण बहुलम। ठीक है, सूत्र से समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा, सुपों का लुक, उपसर्जन संज्ञा आदि सभी कार्य पूर्व के समान ही चल रहे हैं। साथ में एक वार्तिक और नया यहाँ पर आया है। वो कौन सा है? सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुनवद भाव। या सर्वा को पुनवद भाव हो जाता है सर्व। ठीक है, सर्वा दीर्घ था उसको हर्ष हो जाता है। बाकी कार्य पुरुष सिद्धि के समान ही है। अचादि प्रत्यय होने के बाद वैसन जा करके एक बार इसको करके देखें। ठीक है, इनको इसी प्रकार संख्यात रात्रि, गिनी हुई रात्रि,
संख्याता चासौ रात्रि, संख्याता सु रात्रि सु, ये भी पुरुषिधि के समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। एक बार आप करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक वार्तिक आता है, संख्या पूर्व रात्रम क्लीबम। ठीक है, क्या कहता है, संख्या पूर्वक रात्र शब्द नपुंसकलिंग में होता है, और जब नपुंसकलिंग में होता है तो उदाहरण हमारा बनता है द्विरात्रम। या संख्या पूर्वक कह दिया ना रात्रि के साथ, तो जब द्विरात्रम बनता है अर्थात दो रात्रि, लौकिक विग्रह क्या होगा, द्वयो रात्रयो समाहार, और अलौकिक विग्रह द्वि ओष रात्रि ओष तदितार्थो उत्तर पद समाहारे च नियम से यहाँ पर समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा, शुपों का लोक, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, ये सभी कार्य पुरुषिधि के समान ही चलेंगे। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, द्विरात्रि, और द्विरात्रि के बाद यहाँ अच प्रत्यय भी ले आएंगे, अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि से अच प्रत्यय आने के बाद च की अमल अंतिम आदि से संज्ञा करके ऐसे रहेगा, बाकी कार्य पुरुषिधि के समान ही है। आप करके देखें इनको। ठीक है, द्विरात्रम हमारा स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके बन जाता है। इसी प्रकार त्रिरात्रम है, तीन रात्रि, लौकिक विग्रह क्या है, तीसरी नाम रात्रि नाम समाहार है, या तीसरी में री दीर्घ है। ठीक है, और अलौकिक विग्रह क्या होगा, त्रि आम रात्रि आम, बाकी नियम सभी वही लगे हैं जो पूर्व सिद्धि में लगे हुए हैं। एक बार इनको आप करके देखें। ठीक है, ये आपके लिए इसलिए छोड़ रहे हैं जिससे आपका भी अभ्यास बने। यदि ना समझ में आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आगे नियम आता है, राजा अह सखी भेष्टच। क्या कहता है, राजन अहन और सखी ये शब्द अंत में हो तब उस तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय होता है। ठीक है, अब उदाहरण क्या है, परम राज है, यहाँ राजन शब्द आया हुआ है, श्रेष्ठ राजा। लौकिक विग्रह क्या हो गया, परमश्चासौ राजा, और अलौकिक विग्रह परम शु राजन सु। ठीक है, समास विधायक सूत्र कौन सा है यहाँ पर, वो है सन्महत परमोत्त मोत्कृष्टा पूज्य मानई। क्या कहता है, सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट शब्दों का पूज्यमान वाची समानाधिकरण के साथ विकल्प से, किससे, विकल्प से तत्पुरुष समास होता है। यहाँ परम का पूज्यमान वाची राजन के साथ समास हुआ है। ठीक है, जब समास हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, शुपों का लोक आदि कार्य सभी पुरुषिधि के समान ही चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास परम राजन जब शेष रह जाएगा तो ऊपर हमने नियम पढ़ा था, राजा अह सखी भैंस टच, सूत्र से यहाँ पर टच प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, राजन अंत में रहते, तो परम राजन टच हमारे पास शेष रहेगा, च की हम अलंत्यम से संज्ञा कर देंगे और टय की हम चोटू से, और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास अशेष रहेगा। और जब अशेष रहेगा तो परम राजन ए का हम यची बम से भय संज्ञा करेंगे। ठीक है, और जब भय संज्ञा कर देंगे तो भय संज्ञा के बाद एक नस तद्दित एक नियम आता है। वो क्या कहता है कि भाई तद्दित प्रत्यय परे रहते नकारांत भय संज्ञक टी बाक अन का लोप हो जाएगा। अब न में तो ए है नहीं, न तो अलंत है, ज में ए है, तो जय के ए की जब हम भय संज्ञा करेंगे तो न की भी साथ में होगी, और नस्त तीते नियम ने कह ही दिया तो दित प्रत्यय परे रहते नकारांत भय संज्ञक का जो टी भाग है उसका लोप हो जाएगा। टी भाग क्या है, अन, तो अन का लोप होगा तो परम राज ए हमारे पास शेष रहेगा, इनको मिला देंगे तो परम राज बन जाएगा, और स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग आदि भी हो जाएंगे और परम राज हमारा बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के नियमों के साथ अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।